हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेसन प्लान प्रोवाइड कराने वाली हूँ जो फिजिकल साइंस से रिलेटेड है। पिछले दो वीडियोज में हमने बायोलॉजिकल साइंस के टॉपिक डिस्कस किए थे। आज हम फिजिकल साइंस के टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके टॉपिक को कवर करेंगे और आपके सिलेबस से रिलेटेड भी होंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान नंबर 1। सबसे पहले हम अपना नाम लिखते हैं, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। उसके बाद अपने विद्यालय का नाम। फिर हम एक कॉलम बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश एवं समयावधि होगी। उसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं, जैसे आज का हमारा प्रकरण है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में छात्रों में प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन की रुचि जागृत करना। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है छात्रों में प्राकृतिक घटनाओं के सूक्ष्म प्रेक्षण, खोज, वर्गीकरण की योग्यता को विकसित करना। थर्ड पॉइंट छात्रों में स्वच्छ और क्रमबद्ध रीति से कार्य करने की आदत डालना। फोर्थ पॉइंट छात्रों को जन सामान्य के जीवन पर विज्ञान के प्रभाव को समझाना। फिफ्थ पॉइंट छात्रों में गणनात्मक रचनात्मक शक्तियों का विकास करना। ठीक है। के बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में छात्र प्रकाश परावर्तन के बारे में जानेंगे, छात्र प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण दे सकेंगे। और फिफ्थ पॉइंट है छात्र प्रकाश के परावर्तन संबंधित अनुप्रयोग कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद हम सहायक सामग्री लिखते हैं, जैसे श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, टॉर्च, शीशा इत्यादि। फिर हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में छात्र परावर्तन के बारे में जानकारी रखते हैं। ठीक है। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, बच्चों सूर्य से हमें क्या मिलता है? बच्चे बताएंगे प्रकाश मिलता है। फिर हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, बच्चों सूर्य से हमें प्रकाश किस रूप में मिलता है? बच्चे बताएंगे प्रकाश किरण पुंज। फिर हम क्वेश्चन करते हैं, किसी चमकदार सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को पुनः उसी माध्यम में वापस भेजने की क्रिया को क्या कहते हैं? बच्चे बताएंगे प्रकाश का परावर्तन। फिर हम पूछेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है, या फिर प्रकाश परावर्तन से आप क्या समझते हैं? वहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। फिर हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। प्रस्तुतिकरण में हम 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, संभावित छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है। फिर हम पहला शिक्षण बिंदु लिखते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश बच्चों से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो विकासात्मक क्वेश्चन होंगे। बच्चों बताइए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? बच्चे वहाँ मौन हो जाएंगे। फिर हम वहाँ पर स्पष्टीकरण देंगे, जब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसका प्रत्यास्मरण करेंगे। ठीक है। स्पष्टीकरण में किसी चमकदार सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को सतह द्वारा पुनः उसी माध्यम में वापस भेजने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। और श्यामपट्ट कार्य में हम कुछ डायग्राम भी बनाएंगे बच्चों को समझाने के लिए, जैसे ये समतल दर्पण का डायग्राम बनाया है हमने। ठीक है। नेक्स्ट फिर हम बच्चों से दूसरा क्वेश्चन करेंगे, बच्चों प्रकाश का अनियमित परिवर्तन क्या होता है? बच्चे वहाँ मौन हो जाएंगे।
फिर हम स्पष्टीकरण देंगे और बच्चों को बताएंगे कि खुरदुरी सतह से होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, खुरदुरी सतह से होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। और यहाँ डायग्राम के थ्रू बच्चों को समझाते हुए बताएं। फिर हम बच्चों से पूछेंगे अभिलंब क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, और उसका स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में चिकनी सतह पर बीचों बीच खींची गई लंब को अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, फिर हम 4th क्वेश्चन करेंगे, प्रकाश का नियमित परावर्तन क्या है, और स्पष्टीकरण में समझाते हुए चिकनी सतह पर होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकेंड शिक्षण बिंदु लिखते हैं। सेकेंड शिक्षण बिंदु में परावर्तन के नियम बच्चों से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपतित किरण क्या होता है, फिर उसका स्पष्टीकरण देते हुए किसी चिकनी सतह पर आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। ए ओ आपतित किरण है, ए और ओ आपतित किरण है। ठीक है, फिर परावर्तित किरण किसे कहते हैं? चिकनी सतह से परिवर्तित होने वाली किरणें परावर्तित किरण कहलाती हैं। ये हो गया। फिर हम आपतन कोण पढ़ेंगे। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, कोण AOC आपतन कोण है। यहाँ देखिए कोण AOC, कोण AO और C। ठीक है, ये O और C, ये हमारा आपतन कोण है। नेक्स्ट पॉइंट है परावर्तन कोण क्या होता है। स्पष्टीकरण में अभिलंब OC तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण परिवर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, कोण BOC परावर्तन कोण है। परावर्तन का नियम क्या होता है? स्पष्टीकरण में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब दोनों एक ही तल में एक बिंदु पर जब मिलते हैं तो वो हमारा परावर्तन का नियम होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। और ये दूसरा पॉइंट है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बोधात्मक प्रश्न पे। अब हम बच्चों से कुछ बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जैसे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? छात्र बताएंगे किसी चमकदार सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को उसी माध्यम में वापस भेजने की प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर हम बच्चों से पूछेंगे आपतन बिंदु क्या होता है? बच्चे बताएंगे बिंदु। फिर हम पूछेंगे आपतन कोण क्या होता है? बच्चे बताएंगे कोण AOC। फिर हम पूछेंगे परावर्तन कोण क्या होता है? बच्चे बताएंगे कोण COB। उसके बाद हम बच्चों से पूछते हैं परावर्तन का नियम बताइए। बच्चे बताएंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर एक ही बिंदु पर मिलते हैं, और दूसरा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसके बाद हम निरीक्षण कार्य लिखते हैं। छात्रों द्वारा किए गए लिखित कार्यों को छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा में घूमकर निरीक्षण किया गया। उसके बाद हम पुनरावृत्ति के प्रश्न करेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? आपतित किरण क्या होता है? परावर्तन किरण क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम बताइए। उसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं। सभी छात्रों को परावर्तन के नियम याद करके आना है तथा सभी छात्र घर से परावर्तन के नियम के बारे में लिखकर भी ला सकते हैं। ठीक है, या फिर सभी छात्रों को कोड की परिभाषा याद करके आना है। ये रहा हमारा आज का लेसन प्लान, प्रकाश का परावर्तन, जो पदार्थ विज्ञान से रिलेटेड था। अगला लेसन प्लान हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।